सितंबर 1994 को सुबह सुबह सूरत के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ हेल्थ को एक लेटर मिलता है या खबर मिलती है या रिपोर्ट मिलती है, मतलब इन तीनों में से कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और खबर में यह था कि एक मरीज प्लेग की वजह से मर गया, लेकिन बुबोनिक प्लेग की वजह से नहीं जो महाराष्ट्र में था, बल्कि ये मौत हुई थी न्यूमोनिक प्लेग की वजह से। और ये बहुत बड़ी बात थी। सूरत के मेडिकल ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट मोड में आ गए क्योंकि न्यूमोनिक प्लेग खतरे की घंटी थी। और ऐसा क्यों, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर उसी दिन 10 और मौतें हो गई और 50 लोग इसी लक्षण से अस्पताल में और भर्ती हो गए। अब ध्यान से सुनना, रात भर में ये खबर पूरे शहर में फैल गई और उसी दिन पूरी रात मेडिकल स्टोर खुले और कुछ ही घंटों में पूरे सूरत से टेट्रासिलिन नाम की दवा खत्म हो गई। ये वही दवा है जो प्लेग की रोकथाम में इस्तेमाल होती है। अब जैसे ये खबर बाहर निकल कर आती है कि भैया सूरत में दवा नहीं है, तो लोकल डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सिंग होम ये खाली हो गए। डॉक्टर्स शहर छोड़कर भागने लगे। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। अब इसका असर यह हुआ कि जब लोगों को यह पता लगा कि डॉक्टर शहर छोड़कर भाग रहे हैं, तो भैया सूरत में काम करने वाले दूसरे राज्यों के मजदूर ट्रेन के ऊपर, बसों के ऊपर, जिसे गाड़ी मिली वो गाड़ी में, जिसे साइकिल मिली वो साइकिल पर, और जिसे कुछ ना मिला वो पैदल ही शहर छोड़कर भागने लगा। अगले 2 दिन के अंदर 3 लाख लोग सूरत शहर को छोड़कर भाग गए। ये भारत के विभाजन के बाद, यानी कि पार्टीशन के बाद लोगों का सबसे बड़ा एक्सोडस था।